तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में आपको बताने वाला हूं 27 फीट बाई 30 फीट का हाउस प्लान, जिसमें मैं आपको बताऊंगा 4 बेडरूम निकालकर। 4 बेडरूम इसमें रहेगा और डुप्लेक्स है ये। मतलब आप नीचे से क्या करोगे, अपने फर्स्ट फ्लोर पे जाने के लिए यहाँ से अंदर से ही सीढ़ी अब मैं आपको निकाल के दूंगा। एक छोटा सा पॉच भी आपको मिलता है यहाँ पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो ये 27 फीट बाई 30 फीट का है, यानी कि 810 स्क्वायर फीट का है। इसमें मैं आपको कॉलम का साइज बताऊंगा, कॉलम का पोजीशन बताऊंगा, उसके बाद हो गया आपको वॉल का जो थिकनेस है यहाँ पे रखा गया है वो बताऊंगा, मेन डोर का साइज बताऊंगा, मेन डोर का ओरिएंटेशन बताऊंगा, सारा चीज बताने वाला हूं। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। चलिए मैं प्लान को पहले पूरे डिटेल में बना लेता हूं, उसके बाद मैं आता हूं और आपको समझाता हूं। तो प्लान ऑलमोस्ट रेडी हो गया है। इसमें मैं आपको बता दूं कि आपका ये साइड है आपका 27 फीट और ये है आपका पूरा 30 फीट। ठीक है, इस तरीके से लंबा। तो अगर आपसे कोई पूछे कितना स्क्वायर फीट का है तो कैसे बताओगे, 27 इंटू 30 कर देना। ये जैसे ही करोगे आपका आ जाएगा 810 स्क्वायर फीट। तो ये 810 स्क्वायर फीट का हाउस प्लान हो गया। तो इस 810 स्क्वायर फीट में आपको मैं टोटल बेडरूम देने वाला हूँ 3 बेडरूम। ठीक है, 3 बेडरूम। अभी मैंने आपको बोला था 4 बेडरूम, तो 3 बेडरूम प्लस एक आपको मिल जाएगा यहाँ पे ड्राइंग रूम। ड्राइंग रूम के हिसाब से आप इसको यूज़ कर सकते हो। तो टोटल देखोगे तो बेडरूम 4 ही आपको मिलता है यहाँ पे। तो चलिए, अब इस प्लान को देखने से बहुत जन का कन्फ्यूजन रहेगा कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ पे दीवार कहाँ पे है, खिड़की कहाँ पे है। तो उसके लिए ही मैं क्या करूँगा, अभी वॉल का लेआउट करूँगा। वॉल का लेआउट करूँगा, जहाँ जहाँ मैं ब्लैक मार्किंग करूँगा समझ जाना वो आपका वॉल है। जैसे देखिए ये जो मैं मार्किंग कर दिया ये आपका क्या हो गया, वॉल हो गया। ठीक है, बीच में छोड़ा हूँ मतलब ये खिड़की होने वाला है। सारा दिखाऊंगा आपको करके, तो पहले ये समझ लीजिए ये आपका हो गया वॉल। तो चलिए सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, सारा वॉल का लेआउट कर देता हूँ। तो ये पूरा लेआउट हो चुका है। इससे आपको एक आइडिया हो जाएगा, रफ आइडिया हो जाएगा कि हाँ आपका दीवार कहाँ कहाँ पे है। तो ब्लैक जहाँ भी है आपका दीवार है। और एक बात मैं आपको बता दूं यहाँ पे कि यहाँ पे जो भी वॉल आप देख रहे हो, चाहे वो इंटरनल वॉल देखो चाहे वो एक्सटर्नल बाहर का वॉल देखो, सारा ही वॉल थिकनेस यहाँ पे रखा गया है 5 इंची का। ठीक है, कितना है, 5 इंची का दीवार है। आप चाहो तो बाहर का 10 इंची रख सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन बाहर ज़्यादातर जो करते हैं लोग वो 5 इंची ही रखते हैं। तो उस हिसाब से मैं रिक्वायरमेंट के हिसाब से 5 इंची का ही ये बता रहा हूँ। आप 10 इंची रख सकते हो, कोई इशू ऐसा नहीं होगा। तो वॉल थिकनेस 5 इंची, वॉल कंप्लीट हो गया। चलिए अब खिड़की बता देता हूँ, खिड़की कौन सा है। तो जो भी मैंने बीच में छोड़ा है वो सारा ही आपके लिए क्या है कि खिड़की है। जैसे ये आपका खिड़की हो गया, ये आपका खिड़की हो गया। तो पिंक कलर में जो भी मैं बना रहा हूँ ये सारा खिड़की है। ठीक है, तो लीजिए खिड़की का भी काम खत्म हो गया। तो मेरा विंडो कहाँ कहाँ है आपको समझ में आ गया। अब जब मैं इसको समझाऊंगा पूरे प्लान को तब आपको बताते हुए चला जाऊंगा सारा चीज़। तो चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, हम लोग घर के अंदर घुसते हैं। घर के अंदर यहाँ से घुसेंगे, ये मेरा क्या हो गया, ऊपर एंट्री हो गया। ठीक है, तो ये आपके घर का एंट्री है। तो ये सीढ़ी से उठते हुए आप अपने ऊपर जाओगे प्लिंथ लेवल पे। ऊपर प्लिंथ लेवल पे ये सारा पूरा आपका घर बना हुआ है। तो रोड लेवल से आप क्या कर रहे हो, सीढ़ी से ऊपर गए। ऊपर जाने के बाद यहाँ पे एक छोटा सा आपको पॉर्च मिल जाता है। पॉर्च एरिया जो है वो आप खुला भी रख सकते हो, ऊपर में कैनोपी लगवा सकते हो ग्लास का, या लकड़ी का कैनोपी बनवा सकते हो, आपके ऊपर है, देखने में जैसे अच्छा लगे आपको बनवा सकते हो। तो ये पॉर्च एरिया जो है ये कितना बाई कितना का है, ये 5 फीट बाई 5 फीट का है। 5 फीट ऐसे और 5 फीट ऐसे हो गया। ठीक है, तो पॉर्च एरिया भी कंप्लीट हो गया। अब यहाँ से आपका मेन गेट है घर का। तो यहाँ पे आपका घर का मेन गेट हो गया। और ये गेट कितना है, 4 फीट का रखा हुआ है। क्लियर, 4 फीट का आपका मेन गेट हो गया। अब यहाँ से आप अपने घर में क्या किए, घुस गए। घर में जैसे ही घुसे आपको यहाँ पे एक मिल जाता है ड्राइंग रूम। ठीक है, ड्राइंग रूम। इमरजेंसी केस में आप इसको रूम के हिसाब से यूज़ कर सकते हो। ड्राइंग कम ये डाइनिंग से भी हिसाब से आप यूज़ कर सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये ड्राइंग कम डाइनिंग हो गया। और इसका साइज़ कितना है ये मैं बता देता हूँ, 10 फीट 3 इंची बाई 10 फीट 4 इंची। ठीक है, 10 फीट 4 इंची, 10 फीट 4 इंची आपका ऐसे हो गया। तो चलिए आप क्या करते हैं, यहाँ से अंदर जाते हैं। तो जैसे यहाँ पे जाओगे तो यहाँ पे आपको लेफ्ट साइड में एक पहला बेडरूम मिलेगा। तो ये आपका बेडरूम, और
इस बेडरूम का जो डोर है वो यहाँ पे रहेगा और ये डोर जो है आपका इस साइड खुलने वाला है, ठीक है, ऐसे यहाँ शटर आपका आके स्टे कर जाएगा। तो बेडरूम का जो साइज़ है वो कितना है, 10 फीट 6 इंची बाई 10 फीट 4 इंची ऐसे, ठीक है। इस बेडरूम में आपको 2 वेंटिलेशन के लिए विंडो मिलेगा, एक ये वाला और एक ये वाला। रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप एक खिड़की को हटा सकते हो, एक खिड़की रख सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कौन सा रखना है कौन सा नहीं। तो चलिए बेडरूम हो चुका है, बेडरूम से हम लोग बाहर निकलते हैं। निकल के सबसे पहले हम लोग किचन देख लेते हैं। तो ये है आपका किचन। किचन का डोर यहाँ पे रहेगा और ये डोर आपका इधर खुलने वाला है, आपका जो शटर है ये इधर रहेगा। तो किचन का जो साइज़ है वो देख लेते हैं। ये है आपका 8 फीट 6 इंची बाई 7 फीट 6 इंची, ठीक है, 7 फीट 6 इंची आपका ऐसे हो गया। किचन काउंटर जो है वो आप यहाँ पे रखवा सकते हो, ऐसे करके, ऐसे जाके ऐसे रहेगा किचन काउंटर, ऐसे हो जाएगा। ये वेंटिलेशन के लिए यहाँ पे आपको विंडो मिल जाता है इस किचन में, ठीक है। तो किचन कंप्लीट हो चुका। अब किचन से चलिए बाहर निकलते हैं। किचन से जैसे आप बाहर निकलोगे यहाँ पे आपको एकदम बीच में आपको मिल जाता है टॉयलेट। यहाँ पे क्लाइंट रिक्वायरमेंट के हिसाब से कोई भी यहाँ पे अटैच टॉयलेट नहीं दिया गया है, कॉमन टॉयलेट ही चाहिए था तो कॉमन टॉयलेट ही रखा गया है, वही प्लान मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये टॉयलेट में जाने के लिए आपको यहाँ पे डोर मिलेगा और ये डोर खुलेगा इस साइड में, आपका शटर रहेगा ऐसे आके ये इधर खुल जाएगा। तो टॉयलेट का साइज़ कितना है, 5 फीट, ऐसे हो गया 5 फीट लेंथ, और ब्रेथ हो जाएगा आपका 6 फीट 7 इंची, ठीक है, 6 फीट 7 इंची, इस तरीके से आपका ब्रेथ हो गया, ठीक है। तो टॉयलेट भी कंप्लीट। अब टॉयलेट में आपका क्या है कि वेंटिलेशन के लिए भी तो खिड़की चाहिए, तो ये आपका यहाँ पे प्रोवाइड किया हुआ है। अब चलिए बचा हमारा बेडरूम। दो बेडरूम समझ के फिर ये स्टेयर को समझेंगे हम लोग। तो ये बेडरूम और आपका इधर में एक बेडरूम, ठीक है। दोनों बेडरूम में जाने के लिए डोर चाहिए, तो यहाँ पे एक डोर है, यहाँ पे इसका डोर है। ये डोर खुलेगा इस साइड में, ठीक है, शटर आके इस दीवार की तरफ चला जाएगा, और इसका जो डोर है वो इस साइड आ जाएगा, इस तरीके से आके इस दीवार की तरफ में खुल जाएगा। इस बेडरूम का जो साइज़ है वो है आपका 9 फीट 10 इंची इस तरीके से, ठीक है, लेंथ, और ब्रेथ है जो आपका वो है आपका 10 फीट 6 इंची। क्लियर हो गया। और इस बेडरूम में आपको वेंटिलेशन के लिए 2 विंडो मिलता है, एक विंडो यहाँ पे, एक विंडो यहाँ पे। सेम उसी तरीके से इस बेडरूम में अगर आप देखोगे तो इसका जो साइज़ है ये है आपका 10 फीट 6 इंची लेंथ हो गया, और जो ब्रेथ है वो भी आपका 10 फीट 6 इंची है, ठीक है, इस तरीके से। तो इस बेडरूम में भी आपको वेंटिलेशन के लिए 2 विंडो मिलता है, एक यहाँ पे एक यहाँ पे। रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप हटा सकते हो, बढ़ा सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो ऑलमोस्ट ये प्लान खत्म हो चुका है, समझना है अब स्टेयर। तो जैसे आपका एंट्रेंस यहाँ से था, गेट से अंदर घुसते, यहाँ पे जाने के बाद आपको फर्स्ट फ्लोर पे जाने के लिए सीढ़ी चाहिए आपके घर के अंदर से ही, डुप्लेक्स टाइप का, ठीक है। तो यहाँ से ये अप है, यहाँ से जाके आप क्लॉकवाइज में अपने क्या करोगे, फर्स्ट फ्लोर पे चले जाओगे। ये आपका फर्स्ट फ्लाइट हो गया। फर्स्ट फ्लाइट, ये फ्लाइट का आपका विड्थ कितना है, ये 3 फीट। ये फ्लाइट जो है ये भी आपका 3 फीट और ये भी आपका 3 फीट। तो 3 फ्लाइट के थ्रू आप क्या करोगे, फर्स्ट फ्लोर पे जाओगे। पहला फ्लाइट से चढ़े, लैंडिंग आया, ठीक है, लैंडिंग से यहाँ पे 2 स्टेप का एक और फ्लाइट आपको मिलता है, और उसी के ऊपर में आपको यहाँ पे एक वेंटिलेशन के लिए खिड़की भी मिलता है। अब इस फ्लाइट से आते हुए आप इस लैंडिंग पे आओगे, इस लैंडिंग से फिर ये फ्लाइट मिलेगा, यहाँ से होते हुए आप अपने फर्स्ट फ्लोर पे चले जाओगे। तो ये हो गया आपका स्टेयर। तो बहुत बार क्या कर सकते हो, इसको आप ड्राइंग रूम के हिसाब से यूज़ कर सकते हो, और इसको आप क्या कर सकते हो, डाइनिंग के हिसाब से यूज़ कर सकते हो, ठीक है। स्टेयर के यहाँ पे बैठ के आप खाओगे पियोगे, सब जो करना है आप यहाँ कर सकते हो। तो बहुत कुछ सोचेंगे कि यहाँ पे खाना वाना खाएंगे तो बेसिन लगाएंगे कहाँ पे, तो बेसिन आप इसके नीचे, मतलब स्टेयर तो ऐसे करके आप, ये स्टेयर पार्ट तो आपका ऊपर चला गया ना, तो इसके नीचे में आप यहाँ पे बेसिन लगा सकते हो। क्लियर हो गया। तो आई होप आपको सारा चीज़ यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। अब मैं आपको बताऊंगा सारा चीज़ का डायमेंशन। तो चलिए डायमेंशन देख लेते हैं। सबसे पहले तो कॉलम का पोजीशन देखेंगे कि कॉलम जितना मैंने यहाँ बैठाया है या बैठाऊंगा अभी जो, वो कितना नंबर्स है। पहले तो देख लेते हैं कितना नंबर प्रोवाइड करना है मुझे। तो चलिए कॉलम बैठाता है। तो एक कॉलम आएगा यहाँ पे, एक कॉलम आएगा यहाँ पे, कॉलम ऑलमोस्ट बैठ चुका है। चलिए गिन लेते कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ठीक है। 16 नंबर्स ऑफ कॉलम यहाँ पे लगेगा आपका। आप 15 भी कर सकते हो, एक कमा सकते हो। ये मेन गेट का यहाँ पे जो है, ठीक है, यहाँ पे छोटा सा स्टूल कॉलम जस्ट डाल सकते हो। स्टूल कॉलम कर दोगे तो कोई इशू नहीं होगा, लेकिन डालना है तो डाल सकते हो, नहीं भी डाल सकते हो, ये आपके ऊपर है। तो 16 से
15 नंबर आपको लगभग यहाँ पे कॉलम पड़ जाएंगे। अब कॉलम का साइज़ जानना है तो कॉलम का जो साइज़ है वो पड़ेगा आपका 10 इंची बाई 10 इंची, अगर आप G+1 बनाते हो तो। लेकिन अगर आप G+2 या 3 बनाते हो तो आपका ये पड़ जाएगा 10 इंची बाई 12 इंची का। ठीक है, 10 बाई 12 का आपको कम से कम तो कॉलम बनाना ही पड़ेगा। अब बात करते हैं डोर साइज़ की। तो जो मेन गेट था ये तो जानते हो 4 फीट मैंने बता दिया था। अब जितने भी बेडरूम हैं, जैसे ये बेडरूम का डोर, किचन का डोर, ये बेडरूम का डोर और ये बेडरूम का डोर, सारा बेडरूम का जो डोर होगा वो डोर का साइज़ आपको रखना है 3 फीट बाई 7 फीट। ठीक है, 3 फीट बाई 7 फीट। अब 3 फीट क्या है, देखिए 3 फीट आपका ये विड्थ है। ठीक है, 3 फीट आपका ये विड्थ है, डोर का विड्थ है। ठीक है, तो और ये 7 फीट क्या है, 7 फीट आपका हाइट हो गया। बहुत कोई हाइट 6.5 फीट भी रखते हैं। अब देखिए डोर का, अब देखिए बेडरूम का तो सारा मैंने बता दिया। टॉयलेट का जो डोर है वो थोड़ा छोटा रखिएगा। ठीक है, जरूरत नहीं है 3 फीट रखने की, वो 2.5 फीट रखोगे तो भी चल जाएगा। तो 2 फीट 6 इंची बाई हाइट रहेगा 7 फीट या 6.5 फीट, आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो डोर का भी यहाँ पे पोजीशन हो चुका है, वॉल थिकनेस बता दिया, कॉलम भी बता दिया, खिड़की बच गया। तो खिड़की का फंडा क्या है ना कि आपके ऊपर है, आप कितना बड़ा रख सकते हो, कितना छोटा रख सकते हो, क्योंकि खिड़की एक कॉस्टली चीज़ हो गया। खिड़की आप जितना बड़ा करोगे ना आपका खर्च बढ़ जाता है उतना ज़्यादा। तो एक मिनिमम स्टैंडर्ड वाला ही रखोगे आप, जैसे 4x4 का हो गया, 5x4 का हो गया। ठीक है, डिपेंड करता है आपके ऊपर कैसा आपको रखना है। तो ये बेसिकली था हाउस प्लान, और इसको अगर आप बनाओगे ना तो लगभग आपका जो खर्चा पड़ेगा वो पड़ेगा आपका 10 से लेके 12 लाख। ठीक है, फाउंडेशन वगैरह लेके 10 से लेके 12 लाख का खर्चा आपका यहाँ पे पड़ जाने वाला है। तो अगर आपको इसको स्क्रीनशॉट चाहिए तो लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट लेने के लिए इसलिए बोलता हूँ क्योंकि बहुत जन का हो सकता है 27x30 का ही हाउस प्लान हो और आपको चाहिए ऐसा ही हाउस प्लान, तो उसके लिए आप लोगों के लिए ये काम का हो सकता है। ठीक है, या आपके लिए अगर काम का नहीं है तो जिसके लिए काम का है उसको आप शेयर कर दीजिए, किसी का भला हो जाएगा। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा है जरूर बताइएगा, और ऐसे ही वीडियोस और भी चाहिए तो कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। और आपको अगर अपना हाउस प्लान बनवाना है तो कमेंट करके जरूर बताइए आपका कितना बाई कितना का प्लॉट है, या आपका कितना बाई कितना के बीच में आपको हाउस प्लान बनवाना है, ताकि मैं उस साइज़ का हाउस प्लान बना के यहाँ पे डाल सकूँ और आप लोगों को एक एक चीज़ समझा दूँ। सबसे बड़ी बात, ये प्लान बनाने का मतलब सिर्फ प्लान डालना नहीं है, प्लान समझाना भी है आप लोगों को। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो में फिर क्वेश्चन लेके आऊँगा आप लोगों के लिए। तब तक के लिए बाय, टाटा, जय हिंद।